Hello everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. We will discuss now Tiger poem written by William Black. Dear students, आज हम जिस पोएम को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर. इसको लिखने वाले थे विलियम ब्लैक. इसमें आप टाइगर की स्पेलिंग थोड़ा आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन विलियम ब्लैक ने इस टाइगर पोएम को और टाइगर की स्पेलिंग को इसी तरह एड्रेस किया है, तो आप भी इसको इसी तरह से पढ़िए. इसीलिए इस पोएम का नाम मैंने टी आई ना रख करके बल्कि TYGER से ही एड्रेस किया. अंडरस्टूड? तो आप इसी तरीके से इसको देखिए, और आज हम इस पोएम को टेक्स्ट के फॉर्म में यहाँ पर स्टडी करेंगे, और वर्ड बाय वर्ड मैं आज आपका इसको मीनिंग समझाते हुए चलूँगी. मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज इसके जितने भी आपको देख रहे हैं आप, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ये आपको मिलता है एग्जाम में देखने के लिए. तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि टाइगर पोएम रिटन बाय विलियम ब्लैक, और टाइगर पोएम की थीम क्या है, समरी क्या है, ये सब इस पोएम के थ्रू मैं आज आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ. ओके, लेट्स स्टार्ट. टाइगर पोएम बाय विलियम ब्लैक. अब जैसा कि मैंने एक पिक भी यहाँ पर ऐड की है टाइगर की, आप जानते हैं कि टाइगर दिखने में मतलब लुक वाइज कैसा होता है, उसकी जो आइज़ होती हैं वो किस तरह का सिंबल हमें दिखाती हैं, या हम उससे किस तरह का एक होता है ना कि आँखों से किस तरह के एक्सप्रेशंस हम उसके पकड़ पाते हैं. और अगर पूरी फिज़िकल बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो टाइगर हमारे सामने जब कहीं पर भी प्रेज़ेंट होता है तो हम उसे किस फॉर्म में देखते हैं, विलियम ब्लैक ने यही बात इस पोएम में बताने की कोशिश की है. साथ ही विलियम ब्लैक मतलब उस सर्वशक्तिमान यानी कि गॉड के बारे में ज़्यादा इंडिकेट करते हुए दिखाई देते हैं पूरी पोएम में, कि जो हमें क्रिएट करने वाला है, यानी कि जिसने हमें, गॉड ने हमें क्रिएट किया है, हम उसकी क्रिएशन है. तो जाहिर सी बात है कि वो क्रिएट करने वाला गॉड जो है उसने टाइगर को जब बनाया होगा तो क्या सोच कर बनाया होगा. ठीक है, वो आगे कहते हैं कि ये जो है टाइगर, ये कितना फियरफुल है, और इसकी जो आइज़ हैं वो कितना ज़्यादा ब्राइटनेस लिए हुए हैं. साथ ही अगर ये कहीं से उसके जो आर्म्स हैं, जो शोल्डर हैं, वो अपने आप में कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और ये कितना पावरफुल एनिमल है. और अगर ये जंगल से गुजरता है तो सब मतलब जो अफ्रेड, मतलब सब फियरफुल हो जाते हैं. तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर विलियम ब्लैक ने आपके साथ डिस्कस की हैं इस पोएम में. चलिए अब हम इसका मीनिंग आपको समझाते हुए चलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं. टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, वॉट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम थाई फियरफुल सिमिट्री. टाइगर टाइगर, तुम्हारी जो आंखें हैं वो कितना ज़्यादा चमकीली हैं, बर्निंग ब्राइट की तरह, जलती हुई चमकीली आंखें, जो कि रात के वक्त सन्नाटे में जब अंधेरा होता है जंगल में, तब उस वक्त और भी ज़्यादा हमें चमकीली लगती हैं. वॉट इमॉर्टल हैंड और आई, कितने अमर हैं वो हाथ, वो आंखें, कुड फ्रेम थाई फियरफुल सिमिट्री, जिसने तुम्हारे अंदर इतना डर, यानी कि तुम्हारे अंदर जो है इतना ज़्यादा डर समा दिया है या फ्रेम किया है कि जिसे देख करके खौफ पैदा होता है किसी भी क्रिएचर के दिल में. ये बात यहाँ पर पहले वाले आपके स्टेंजा में बोली गई है. नेक्स्ट है. इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज बर्न द फायर ऑफ थाइन आइज. ऐसा लगता है गहरे आसमान की गहराइयाँ जितनी दूर से हमें दिखाई देती हैं, उतनी ही गहरी तुम्हारी मोटी आँखों के अंदर ये आग जलती हुई महसूस होती है. ऑन वॉट विंग्स डेयर ही एस्पायर, कोई ऐसे पंख हैं किसी में हिम्मत है कि तुम्हें जकड़ सके, या तुम जिस तरीके से चीज़ें कर रहे हो उसने उसे कोई बांध के रख सके. वॉट द हैंड डेयर सीज द फायर, वो कौन से हाथ थे, वो कौन से हाथ थे जिनमें इतनी हिम्मत थी, जिन्होंने तुम्हारी आंखों में इतनी आग भर दी. तो वो कौन से हाथ थे, मतलब जो हमारा गॉड है वो सिर्फ वही हो सकता है जो तुम्हें बांध के रख सकता है, या तुम्हारे अंदर जिसने तुम्हारी आंखों में इतना ज़्यादा आग को डाला है. तो वो किसकी हिम्मत है, वो उस गॉड की हिम्मत और उसी के हाथ हैं जिसने इस तरीके से तुम्हारे अंदर फायर को फुलफिल किया है. नेक्स्ट. एंड वॉट शोल्डर एंड वॉट आर्ट कुड ट्विस्ट द स्न्यूज ऑफ द हार्ट, एंड व्हेन थाई हार्ट बिगिन टू बीट वॉट ड्रीड हैंड एंड वॉट ड्रीड फीट. आगे वो और भी ज़्यादा एडमायर करते हैं इस बात को, जो हमारा टाइगर है उसके बारे में, कि कितने अच्छे तुम्हारे शोल्डर हैं, कितनी कलाकारी से इनको बनाया गया होगा, कितना खूबसूरती से ट्विस्ट दिया गया है, और उसमें फिर तुम्हारे दिल भी डाला होगा. एंड वैन थाई हार्ट बिगन टू बीट, और जब उस दिल की धड़कन को पैदा किया होगा, या जब उस दिल ने धड़कना शुरू किया होगा, तो कितनी हिम्मत थी उन हाथों में,
और कितनी हिम्मत थी उन पैरों में जिसने तुम्हारा सामना किया होगा। मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब गॉड ने तुम्हें बनाया, तुम जैसे क्रिएचर को बनाया जिसके अंदर इतनी आग है, इतना वो सिंबल है एक फियर का, और पूरे मतलब उसकी जो आंखें हैं वो पूरी तरीके से बर्निंग ब्राइट हैं, तो जिसने जो क्रिएचर है हमारा, जिसने तुम्हें बनाया है, उसके मैं आर्ट की तारीफ करता हूँ कि उसने तुम्हारे अंदर तुम्हारे जो शोल्डर हैं वो किस तरह से बनाए हैं, तुम्हारे दिल को किस तरीके से उसने जो है बनाया होगा, और जब उस हार्ट के अंदर बीट को डाला होगा, हार्ट बीट का मतलब है यानी कि जब उस दिल की धड़कन शुरू हुई होगी, तब कितनी हिम्मत उसके हाथों में रही होगी और कितनी हिम्मत उसके पैरों में रही होगी कि वो फिर भी तुम्हारे सामने खड़ा रहा होगा। उसने तुम्हारे अंदर इतना सब कुछ, इतने मतलब कैरेक्टरिस्टिक रखे हैं कि तुम्हें देख करके खौफ पैदा होता है। What the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain? वो कौन सा हथौड़ा है, वो कौन सी जंजीर है जो तुम्हें बांध के रख सके, तुम्हारे दिमाग को बांध सके। What the unwell, what dread grasp, dare its deadly terrors clasp? कहा जा रहा है कि वो क्या है ऐसी ताकत जिसने कि तुम्हें अपने अंदर समाहित कर रखा है, ये जिसने तुम्हें अपने अंदर जो है वो समा रखा है, वो किसकी हिम्मत है, वो सिर्फ उस क्रिएचर की हिम्मत है जो हमारा भगवान है, यानी कि जो हमारा गॉड है, ये सिर्फ उसी की हिम्मत है कि वो इतनी हिम्मत रखता है। डेडली टेररर्स क्लास, तुम्हारे अंदर जो इतना आतंक भरा हुआ है जिसे रोकने की हिम्मत, समझ रहे हो, यानी कि उस टेरर को भी रोकना, अपने आप में उसको बांध के रखना, ये हिम्मत सिर्फ गॉड की हो सकती है और किसी की नहीं। तो वो कौन है जिसने तुम्हारी इस हिम्मत, जिसने तुम्हारे इस डरावनेपन को, इस आतंक को बांध के रखा हुआ है, जो किसी को भी मार दे। इट्स डेडली टेररस क्लास्प, यानी अगर कोई चीज़ तुम्हें बांधने के लिए चले तो तुम उसको भी मौत दे दो, लेकिन तुम्हारा आतंक इतना ज़्यादा है और उसको भी रोक के रखना, उसको बांध के रखना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, एक डेयरिंग टास्क है। तो वो सिर्फ हमारा जो क्रिएचर है वही कर सकता है जिसने हम सबको बनाया है। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, जब सितारे ज़मीन पर गिरते होंगे, समझ में आ रही है बात, यानी कि जब सितारे थ्रू डाउन का मतलब होता है नीचे की तरफ आते होंगे, देयर स्पेयर्स एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, तो शायद जो हमारा स्वर्ग है उसकी भी आंख में, यानी कि वहाँ के लोगों की आंख में भी तुम्हें देख करके आंसू आ जाते होंगे। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, लेकिन फिर भी वो फरिश्ते जो काम में लगे हैं, या जो फरिश्ते, या जो हमारा गॉड है, जो हमारा क्रिएचर है, वो क्रिएचर जो काम लगातार देख रहा है। देखो, डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, वो अपनी इस जो उसने क्रिएशन किया है, जो टाइगर नाम का क्रिएशन किया है क्रिएचर ने, तो कहा जा रहा है क्या वो भी उतना ही इस काम को जो उसने किया है उसको देखकर मुस्कुराता होगा। समझ में आया? वैन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पेयर्स एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, मतलब जो वहाँ पे रह रहे लोग हैं, शायद स्वर्ग भी अपनी आंखों से आंसू बहाता होगा जब वो तुम्हारे इस फियरफुल कैरेक्टरिस्टिक को देखता होगा। जो स्टार्स हैं वो भी नीचे गिरने को तैयार हो जाते होंगे तुम्हारे इस डरावनेपन की वजह से। लेकिन क्या जो क्रिएचर है, क्या वो तुम अपने इसी काम को जो उसने किया है, यानी जो तुम्हें क्रिएट किया है, क्या वो इस वर्क को देखकर मुस्कुराता है होगा या मुस्कुराता है? डिड ही हु मेड द लैम्प मैक थी, क्या उसी ने मासूम मेमना भी बनाया है? जिसने इतना टेरर भर के एक टाइगर को बनाया, तो क्या उसने मासूम मेमना भी बनाया है? देखो, ये जो स्टैंजा है इसमें कंपैरिजन की बात हो रही है, मतलब मेमने का और टाइगर का कंपैरिजन कर दिया गया। अब आप ये देखिए कि जब हम कंपेयरिंग कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं? लैम जो है वो उतना ही इनोसेंट होता है, मासूम होता है, जितना फियरफुल टाइगर होता है। कि जिस क्रिएचर ने, जिस हमारे गॉड ने बनाया है तुम्हें, उसी ने उस मासूम मेमने को भी बनाया है, तो इतनी आग तुम्हारे अंदर क्यों भर दी? ये क्वेश्चन वो बार बार पूछ रहा है हमारा विलियम ब्लैक। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, वॉट इमोर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम थाई फियरफुल सिमेट्री। टाइगर टाइगर, तुम्हारी जो आंखें इतनी चमकीली हैं, जो रात के अंधेरे में जंगल में आतंक पैदा करती हैं, वॉट इमॉर्टल हैंड और आई, कितने अमर रहे होंगे वो हाथ, वो आंखें, जिन्होंने इतना फियरफुल सिमेट्री को तैयार किया। उन हाथों के अंदर, उन आंखों के अंदर कितना डेयर रहा होगा कि जिसने क्या तैयार किया है? तुम्हारे जैसे क्रिएचर को, तुम्हारे जैसे फियरफुल
मतलब डर से भरे हुए रचना को तैयार किया है। ये पूरी पोएम थी आपकी, बहुत ही अच्छी पोएम है। एक बार इसको समझ लीजिए आप अच्छे से एक एक वर्ड को। मैंने इसीलिए आज आपके सामने ये एक्सप्लेन कर दी है, अब आपको दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। और अगर समरी अभी भी नहीं समझ में आई तो इसके थ्रू आप थोड़ा सा देख सकते हैं। देखिए, समरी ऑफ टाइगर पोएम बाय विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक्स द टाइगर रिफ्लेक्ट्स ऑन द आ एंड टेरर ऑफ क्रिएशन। विलियम ब्लैक ने की जो पोएम है द टाइगर, वो रिफ्लेक्ट करती है पूरी तरह उस भय को, आ कहते हैं भय पैदा करने वाला, और टेरर ऑफ क्रिएशन यानी एक ऐसा हमारा जो गॉड है उसका एक ऐसी क्रिएशन है जो पूरी तरीके से टेरर को पैदा करता है। द पोइट मार्वल्स एट द टाइगर्स ब्यूटी एंड पावर, क्वेश्चनिंग व्हाट काइंड ऑफ डाइविंग बीइंग कुड क्रिएट सच ए फियरसम क्रिएचर। यहाँ पर हमारा पॉइंट इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा मार्वल्स मार्वल्स बोला जाता है एक ऐसा काम जिसकी शाबाशी दी जा सके, यानी एक ऐसा आश्चर्यचकित कर देने वाला काम कि जो हर कोई ना कर सके। तो टाइगर की ब्यूटी, उसकी पावर, उसके ऊपर वो बार बार यही सवाल उठा रहा है कि जिस पवित्र जो हमारा क्रिएचर है, जो पवित्र क्रिएचर है हमारा, यानी जो भगवान है, उसने किस तरह तुमको क्रिएट किया होगा। क्या इस तरह का डर किसी और क्रिएचर में भी उसने भरा है? क्या कोई और भी इतना फियरफुल है जितना कि टाइगर है? ही कंट्रास्ट द टाइगर विद द लैम्ब। आगे वो उसकी तुलना करता है टाइगर की लैम्ब के साथ में। सिंबलाइजिंग इनोसेंस, जो कि सिंबल है इनोसेंस, मासूमियत का। लैम्ब पूरी तरह सिंबल किसको, लैम्ब किसको एड्रेस करता है? इनोसेंस को करता है। वहीं टाइगर किसको हमारा एड्रेस करता है? फियरनेस को एड्रेस करता है, टेरर को एड्रेस करता है। इस तरह से है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। He contrasts the tiger with the lamb, symbolizing innocence, to explore the duality of good and evil. उसने एक ऐसे चीज़ को एक्सप्लोर किया है, ऐसी चीज़ को विस्तृत रूप में हमारे सामने रखा है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन देखो बनाने वाला तो एक ही है, बनाने वाला तो गॉड ही है। उसने गुड और इविल को किस तरीके से अलग अलग बना करके हम लोगों के सामने, जो दुनिया बनी है, जो हम लोग बने हैं, तो उनके सामने किस तरह प्रस्तुत किया है। मतलब जो लैम्ब है वो किसको एड्रेस कर रहा है? गुड को। वो किसका सिंबल है? गुड और इनोसेंस का सिंबल है। जबकि एविल का सिंबल कौन है? एविल का सिंबल है आपका टाइगर, जो कि फियरफुल है और टेरर के साथ है। द पोएम emphasizes द मिस्ट्री, पावर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्रिएटर एंड द यूनिवर्स। ये पोएम पूरी तरह एम्फसाइज करती है, यानी जोर देकर इस बात को कहती है कितना रहस्यात्मक है, कितनी शक्ति है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कितनी जटिलता है उस क्रिएटर की, उसी भगवान की, जो पूरे यूनिवर्स को, यानी उस पूरे अंतरिक्ष की, जिसने दोनों चीज़ों को बनाया है। एक इतना मासूम जितना कि लैम्ब, जितना कि मेमना, और एक इतना फियरफुल जैसे कि टाइगर। इस तरीके से इस पूरी पोएम को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और आई थिंक यू आर अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे पूरी पोएम को। और यहाँ पर मैंने ये छोटी सी समरी इसीलिए रखी थी कि अगर सपोज़ करिए कि कुछ इस तरह का नहीं भी याद रहता है, तो आपको ये 5-6 लाइन ज़रूर याद रह जाएंगी और आप इसके थ्रू बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लोर फॉर्म में और भी ज़्यादा लिख सकते हैं। अगर आप इसे एक बार समझ लेते हैं पोएम को, तो फिर लिखने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। आप अपने क्वेश्चंस को भी यहाँ पर बना भी सकते हैं और उसका आंसर भी बहुत आराम से दे सकते हैं। हालांकि मैं इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिलहाल पहले आप इसके टेक्स्ट को समझिए, क्योंकि बिना टेक्स्ट के समझे हुए आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। अंडरस्टूड? और बस मुझे यही कहना था। चैनल बहुत कम बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है बच्चों को सब्सक्रिप्शन देने में। आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी एडवांटेज ले सकें इस चैनल का और प्लस इन वीडियोज़ का। चलिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन के साथ और एक अच्छे कंटेंट के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।